ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे ललितपुर की, जहां तालबेहट क्षेत्र के पवा परगना में टुस्को पावर प्लांट द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर प्लांट लगाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही बात करेंगे सहारनपुर की, जहां दबंगों ने राह चलते युवक को बेरहमी से पीट दिया। ऐसी और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ललितपुर के सौजना क्षेत्र के अंतर्गत नैगोरा प्रधान के द्वारा तालाब की खुदाई कर मिट्टी बेची जा रही थी, जिसकी शिकायत गांव के नागरिकों के द्वारा की गई थी। इस बात से बौखलाए प्रधान ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी है। वहीं शिकायतकर्ता प्रेम नारायण ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर दबंग प्रधान के खिलाफ कार्रवाई के साथ अपनी सुरक्षा की मांग की है। यादव हमारा नाम है, ग्राम नेपोरा के हैं, जिला ललितपुर। क्या घटनी घटी? आज आप यहाँ पर आए? यहाँ पे आए, हमने मिट्टी भरवाई आई थी प्रधान द्वारा ग्राम सभा की जगह से। हमने उसकी वीडियो बनाई तो गाली गलौज कर रहे हैं और झूठे केसों में फंसाने की धमकी दे रहे हैं कि हम तुमको हजन एक्ट लगवा देंगे, ये केस लगवा देंगे वो, और जान से मरवा देंगे। तुमने हमारी वीडियो वायरल क्यों की? आज आप कहाँ पर तक? आज हम एसपी ऑफिस शिकायत करने आए अपनी जान की सुरक्षा के लिए। अगर कार्रवाई नहीं पर आएंगे, क्या काम करेंगे? अधिकारी से हमारा ये निवेदन है कि कार्रवाई की जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिलावन के रहने वाली आदिवासी राजकुमारी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि 15 वर्षीय भतीजी रुक्मणी को मरौनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टपरियन के रहने वाले लोग ले गए, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी खबर सी न्यूज भारत में प्राथमिकता से चलाई गई थी। इसके बाद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस नाबालिग किशोरी की खोजबीन के लिए जुट गई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र के पवा परगना में टुस्को पावर प्लांट द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर प्लांट लगाए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। टुस्को पावर प्लांट से ग्राम सभा की जमीन पर हो रहे कब्जे से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्राम सभा की जमीन पर पावर प्लांट से 400 परिवार के लोगों को सामाजिक कार्य, बच्चों के खेलकूद, पशुओं को घास चराने आदि समस्या का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने मकान से सटाकर बनाई जा रही बाउंड्री को रोकने के लिए जिलाधिकारी से फरियाद भी की है। टुस्को पावर प्लांट के कार्य को रोकने के लिए पवा परगना के लिए ग्रामीणों ने लगाई अर्जी। मामला तालबेहट क्षेत्र के पवा परगना ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। क्या समस्या लेकर आए, क्या नाम है, कहाँ से आए? सर, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं ग्राम पवा, तहसील तालबेहट, जिला ललितपुर का रहने वाला हूँ। हमारे ग्राम में सोलर पावर प्लांट बन रहा है, जो कि प्राइवेट और लिमिटेड दोनों हैं। तो हम लोगों की समस्या है कि प्लांट के द्वारा हमारे गांव की पूरी ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और बाउंड्री वाल भी उनने करना शुरू कर दिया है। तो इसके मौके पे हम ग्रामवासियों के पास जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है बिल्कुल भी नहीं बची है। यदि ग्राम में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बचेगी तो हम ग्रामवासी अपना सामाजिक निर्वाह है, बच्चों के लिए खेलकूद की जगह है, शमशान है और भी सामाजिक कार्य, हमें किसी महापुरुष की जयंती मनाना है, शादी विवाह है, बारात है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बची है। तो यदि बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बचेगी तो हम अपना सामाजिक निर्वाह करने के लिए दूसरे गांव में जाएंगे क्या सर? जब हमारे गांव में ज़मीन नहीं रहेगी तो हम ग्रामवासी किस चीज़ की? कौन है ठेकेदार और कौन ये कर रहा है? ये सोलर पावर प्लांट का अभी जो मैनेजर है वो नांगर साहब हैं। तो वो सब हमने उनसे बात की, लेकिन उनने पूरी तरह से नकार दिया है कि जो हमने ज़मीन खरीद ली है हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और जितनी भी हमारी 1 डिसमिल भी ज़मीन है वो हम पूरी लेके रहेंगे। इससे सभी ग्रामवासियों को इसको प्रत्येक ग्रामवासी के लिए नुकसान है। आज नुकसान है, आने वाले समय में नुकसान है। और जो हमारे ग्रामवासी हैं उनकी ज़मीन खरीदी है तो उसकी कीमत मात्र 20,000 रुपया एकड़ लगाई गई है। उन्होंने लीज पे जगह ली है। या तो ये पूरी ज़मीन उसको खरीद लेते तो जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है तो पूरे परिवार का भरण पोषण हो सकता था। लेकिन इन्होंने 1 एकड़ का 20,000 रुपया लगाया है सर। तो 1 साल में 1 एकड़ का 20,000 रुपया लगेगा तो किसान के परिवार का है, उसमें 4 आदमी और किसान के साथ 4-5 आदमी और उसके साथ काम में लगे रहते हैं। जब किसान के पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो किसान किस चीज़ क्या मांग है अब आपकी? क्या मांग? हम लोगों की मांग है जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, हमारी जो बस्ती है, बस्ती से 200 मीटर दूर तक ज़मीन खाली रखा जाए हम ग्रामवासियों के उपयोग के लिए, क्योंकि आने वाले समय में वो हमारे काम आ सके और
जो बच्चे होंगे भविष्य में होंगे, जल्दी तो प्लांट खाली करेगा नहीं उसको, हम कहाँ उसका सामाजिक निर्वाह करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज के नैनी के एडीए कॉलोनी में धारदार हथियार से वार कर वृद्ध दंपत्ति की हत्या कर दी गई। घटना के समय दोनों घर में अकेले मौजूद थे। पड़ोसियों से सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के माध्यम से छानबीन शुरू कर दी है। हमलावरों का कोई पता नहीं चल सका है। पति अरुण कुमार श्रीवास्तव अपनी पत्नी मीना श्रीवास्तव के साथ एडीए कॉलोनी स्थित अपने मकान में रहते थे। सोमवार को दंपत्ति की हत्या कर दी गई। घटना के समय दोनों घर में अकेले थे। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को घायल अवस्था में आरएसएन अस्पताल लेकर गई, जहां पर चिकित्सकों ने अरुण श्रीवास्तव को मृत घोषित कर दिया है। बताया जाता है कि दंपत्ति की 3 बेटियां और 1 बेटा है। तीनों बेटियों की शादी हो गई है। बेटा रीवा मध्य प्रदेश में एसबीआई बैंक में कर्मचारी है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने घटना का खुलासा 24 घंटे में करने का आश्वासन दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव एडीए मोड़ पर रखकर परिवारजनों हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराते हुए शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा। अरुण श्रीवास्तव है, अरुण 65 ईयर ओल्ड। इनका ओन घर है, फर्स्ट फ्लोर में वो स्टे कर रहा है। कोई काम के लिए कोई इलेक्ट्रिशियन का बुलाया होगा। वो घर में दोनों मतलब हस्बैंड एंड वाइफ सिर्फ 2 है। वो दे करके कुछ हल्का लूट टाइप में भी है, हत्या टाइप में हुआ है। हम लोग का जानकारी मिला, इमीडिएटली थाना से आकर के देखा अरुण का इधर ही मृत्यु हुआ। देख करके उस समय उनका वाइफ मीना श्रीवास्तव अराउंड 60 ईयर ओल्ड, उनका हॉस्पिटल लेके गए थे, उधर मृत्यु घोषित हुआ। इस केस में हम लोग का बहुत लीड है। 24 घंटे के अंदर ही हम इसका वर्कआउट करेंगे, मुलजिम का अरेस्ट करेंगे। उनका ऐसे यह कैपिटल पनिशमेंट का लायक है, ऐसे पनिशमेंट उनका मिलेगा। लूट की कुछ बात सामने आ रही है। घर इसमें इन लोग का 2 मोबाइल है, वो है कुछ सामान मिस हो रहा है। अभी रिलेटिव आएंगे, क्लियर होगा, वो आ करके दे करके बताएंगे। लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा लीड्स है हमारा। आई कैन कॉन्फिडेंटली से विद इन 24 आवर्स क्रिमिनल का पकड़ेंगे। उनका हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसे सज़ा मिलेगा। किसी को हिम्मत ना होगा इस एरिया में, कोई ऐसे सोच भी ना आएंगे। अभी तक किसी को हिरासत में लिया गया है? अभी नहीं है, अभी लीड्स है। 24 आवर्स के अंदर पकड़ेंगे, ऐसे लीड्स है, जल्दी पकड़ेंगे। ठीक है। आज दिनांक 29/4/2025 को सुबह करीब 6 बजे थाना नैनी पर सूचना प्राप्त हुई कि मामा भांजा चौराहे पर एक सड़क दुर्घटना हो गई है। इस पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जीतलाल पुत्र फूलचंद निवासी भटरा, जो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा था, वह मामा भांजे चौराहे पर अनियंत्रित होकर एक डिवाइडर से टकरा गया। वह उसकी मृत्यु हो गई है। उससे उनके परिजनों व कुछ लोगों में असंतोष जाहिर करते हुए रोष व्याप्त किया। इस पर तुरंत ही मौके की पुलिस व मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया बुझाया गया व शव को पोस्टमार्टम हेतु एसआरएन रवाना किया गया। अभी मौके पर शांति व्यवस्था कायम है व इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई जारी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सहारनपुर के देवबंद में दबंगों ने राह चलते युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल अवस्था में पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र में राह चलते युवक के साथ दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी थी। पीड़ित युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि राह चलते कुछ दबंग लोगों ने उस पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर युवक को छुड़ाया। पीड़ित युवक ने अपनी जान बचाकर थाने में दबंग के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। घायल पीड़ित युवक ने बताया कि कुछ लोग उससे दुश्मनी रखते हैं, उससे पहले उसके साथ मारपीट कर चुके हैं, जिसका फैसला हो गया था, लेकिन अब दोबारा से फिर दबंगों ने मारपीट की है, जिससे पीड़ित युवक को गंभीर चोटें आई हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। कहाँ से आया? मैं देवबंद। क्या हुआ आपके साथ? सर जी, ईद से दूसरे दिन जो दूसरी ईद थी उस पर मारा था। बेवजह मैं घर जा रहा था और मेरे खाला का लड़का था, उस दिन को मारा था। ये अब तक के निशान है। और कल हम जा रहे थे रास्ते में 9:30-10 बजे के करीब, उधर थाने स्टैंड पर कल हमें भी मारा है और कल भी मारा है। पुलिस वाले बीच में उन्हें भी धक्का दे मतलब धक्का दिया। वो जब जो हमारे घर के बड़े थे तो वहां से भाग गए। उन्होंने बड़े तो हमारा कल भी और ईद के दूसरे दिन भी बहुत बड़े मारा था। वो अली है, जावेद है और उसका भाई है छोटा जावेद का, और सारा ग्रुप है इनका पूरा 15-16 बंदों का। सर वजह कुछ भी नहीं है, वो लड़ाई किसी और की थी। वो मोहल्लेदार है, बस इस वजह से हम बीच में पिस रहे हैं कि इसका मोहल्ले गए, इन्हें मारो।
पुलिस में गए आप? जी पुलिस में गए थे, हम 2 बार चले गए सर। अब के गए तो क्या मेडिकल हुआ? जी अब कब गए, मेडिकल हुआ, अब के भी एक्सरे भी हुआ। पहले फैसला हो गया था हमारे घर वालों ने। क्या चाहते हैं आप लोग उनके खिलाफ, क्या कार्रवाई? सर कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ तो। वो रोज के क्रम से यूं से केला देखेंगे, इसका काम हो पार्सल का। पुलिस क्या कह रही है? जी पुलिस कह रही है कार्रवाई करेगा आगे। यही परेशान कर रहे हैं। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।